आपको वीज़ा मिलने के बाद भी आपकी एडमिशन डेफरमेंट हो सकती है। रेयर केस के बाद भी आपकी एडमिशन आने के बाद भी है कि क्या नहीं, पहले तो मुझे खुद बिलीव नहीं हो रहा था। आपकी एडमिशन डेफर कर रही है, डेफर करवाना चाहते हो, नया कैश इशू करवाना पड़ेगा, वापस अप्लाई करना पड़ेगा। हे नमस्ते फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सारे ठीक होंगे और आप सबकी प्रोसेस भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो आज की वीडियो का टॉपिक है कि क्या आपको वीज़ा मिलने के बाद भी आपकी एडमिशन डेफरमेंट हो सकती है कि नेक्स्ट इनटेक के लिए। एक्चुअली इसका ना मुझे भी कुछ ज़्यादा पता नहीं था, और सबसे पहली बात तो ये काफ़ी रेयर केस है कि यूनिवर्सिटी आपको वीज़ा मिलने के बाद भी आपकी एडमिशन डेफर कर रही है। क्योंकि मुझे सिर्फ एक दो बच्चों का ही मेल आया था, जो मेल भी क्या, उन्होंने कमेंट की हुई थी इसमें एक दो वीडियो में कि ये यूनिवर्सिटी ने उनको डेफर कर दिया है वीज़ा आने के बाद भी। तो इस सिनेरियो में ना 2 केस की पहले मैं भी देख रहा था, मुझे भी एग्ज़ैक्टली इसके बारे में पता नहीं चल रहा था कि लाइक क्या हो सकता है कि क्या नहीं। पहले तो मुझे खुद बिलीव नहीं हो रहा था कि वीज़ा आने के बाद भी यूनिवर्सिटी डेफ़र कर रही है और क्या रीज़न है। तो जब मैंने इसके बारे में लाइक फाइंड आउट फिगर आउट करने की कोशिश की, तो 2 चीज़ें मुझे पता चली हैं जो मुझे लगा कि आपको बतानी चाहिए। आई होप कि ये क्या पता आपके लिए इम्पोर्टेंट हो कि ना हो, और ना ही हो तो ज़्यादा ही अच्छा है। बट फिर भी नॉलेज ले लो कि कल को ऐसा हो सकता है ना कि किसी के साथ भी हो सकता है। बट काफ़ी रेयर केस है ये कि एडमिशन डेफ़र होगी, जहाँ क्या पता आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए वीज़ा आने के बाद कि आप अपनी एडमिशन डेफ़र कराना चाहो। तो उसके बाद की प्रोसेस क्या होती है कि जब मतलब किसी भी हालत से आपकी अगर एडमिशन डेफ़र हो जाती है वीज़ा आने के बाद भी, तो देखो इसमें सबसे पहली बात क्या होती है कि अगर हम बोलें कि बड़ा ही, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि काफ़ी रेयर केस है कि यूनिवर्सिटी आपकी एडमिशन डेफ़र कर रही है। अगर आप इस सिनेरियो वाले हो कि यूनिवर्सिटी ने आपको डेफ़र किया है, तो पर्टिकुलरली उनको मेल करो, उनसे पूछो कि क्या रीज़न है, क्यों एडमिशन डेफ़र की है, क्योंकि इसके बाद का जो प्रोसेस है ना, वो सेम वही प्रोसेस है जो आपका ऑफ़र लेटर आने के बाद स्टार्ट होता है। तो दूसरा इसमें ये है कि जैसे कि बाई चांस आपको कोई लाइक कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है फाइनेंशियली या फिज़िकली, जहाँ आपकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप अपना वीज़ा आने के बाद अपनी एडमिशन डेफ़र करवाना चाहते हो, तो उसमें आपको क्या होता है कि आपको यूनिवर्सिटी को मेल करनी होती है, आपको पर्टिकुलर रीज़न देना होता है कि ये रीज़न है, आप प्लीज़ मेरी एडमिशन डेफ़र कर दीजिए। तो वो कर देते हैं एडमिशन डेफ़र। अब क्या होता है कि चलो दोनों सिनेरियो मान के चल लेते हैं ना, कि उसके बाद की प्रोसेस के बारे में मैं आपसे बात करता हूँ। जैसे कि आपकी एडमिशन मतलब फाइनली मान लो कि डेफ़र हो गई है यूनिवर्सिटी के थ्रू, जहाँ आपके थ्रू जैसे भी हो। उसके बाद क्या होता है कि जो आपका वीज़ा होता है ना, उसकी मेरे हिसाब जैसे मैंने देखा था उसमें पढ़ा था कि कोई वैल्यू नहीं रहती है। आपको यूनिवर्सिटी से फिर से एक नया कैश इशू करवाना पड़ेगा। तो उसका क्या होता है कि जैसे वही आपको जब आप डेफ़र हो जाते हो, आपको उसके बाद ऑफ़र लेटर आता है, फिर थोड़ा बहुत टाइम लेते हैं, फिर आपको कैश लेटर देंगे, फिर कैश लेटर देंगे, फिर उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा कि सेम वही वीज़ा वापस अप्लाई करना पड़ेगा नए कैश नंबर के साथ। तो जब आप ये कर लोगे, फिर उसके बाद आपका वीज़ा आएगा और वो आपका वीज़ा वैलिड होगा, जो आपका नेक्स्ट इनटेक होगा उस चीज़ के लिए। तो इसमें यही था, इतना सा ही है, कुछ ज़्यादा नहीं है कि बहुत ही रेयर केस है कि किसी को डेफ़रमेंट यूनिवर्सिटी की तरफ से आ रही है। उस बच्चे ने तो मेरे को यही बोला था कि उसको यूनिवर्सिटी की तरफ से डेफ़रमेंट आई है। बट अगर आप भी इनमें से हो कि आपको यूनिवर्सिटी से आई है, एक बार कन्फर्म कर लो, क्योंकि और वही बार-बार यही चीज़ निकलती है, काफ़ी रेयर चांस है, क्योंकि आपका वीज़ा हो गया हुआ है, सब कुछ हो गया हुआ है ना। अगर यूनिवर्सिटी ने आपको डेफ़र करना होता तो वो आपको पहले ही कर देती। वीज़ा आने के बाद वो क्यों करेगी आपको? तो उसमें शायद से आपके एजेंट का भी बीच में कुछ रोल हो सकता है, जहाँ उनसे आप कॉन्टैक्ट करिए कि वो आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं उस चीज़ में। क्योंकि देखो इसके बाद का ना, अगर हार्ड मैं बोलूँ कि जब हमारा वीज़ा आ जाता है तो हमें लगता है कि सब कुछ हो गया हुआ है। तो आप सोच के देख लो कि वही प्रोसेस अगर आप सबको वापस करनी पड़ी तो वो ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और काफ़ी बच्चे गिव अप तो नहीं कह सकता कि लाइक मेंटली काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में आ जाते हैं वो बच्चे। तो देखो कि यार इसमें ट्राई करो। मुझे यूनिवर्सिटी की तरफ से तो 1-2 केस ही लगा था। हाँ, बाकी बच्चे होते हैं कि जो डेफ़र करवाते हैं अपनी एडमिशन को, कोई भी एक्स वाई ज़ेड कुछ भी रीज़न हो सकता है। तो यही प्रोसेस है। ऑफ़र लेटर के बाद आपको मतलब जब आप दे दोगे, वो अगर अप्रूव करते हैं तो उनको क्या करना होता है कि जो यूके एम्बेसी होती है इमिग्रेशन वाले, उनको उन्होंने आपका वीज़ा नंबर के साथ वो मेल करते हैं यूनिवर्सिटी के थ्रू माय बैड, यूनिवर्सिटी के थ्रू, कि लाइक ये स्टूडेंट इस इनटेक में नहीं आ रहा है, और वो वीज़ा आपका इनवैलिड हो जाता है।
उसके बाद से क्या होगा कि वो आपको फिर से एक ऑफ़र लेटर इशू करेंगे, उसके बाद कैश लेटर इशू करेंगे प्रेफर्ड इनटेक का, आपका जो भी आगे का इनटेक होगा। उसके बाद जब आपका कैश लेटर आता है, फिर आपको वीज़ा अप्लाई करोगे और उसके बाद जब आपका वीज़ा आता है फिर आप आगे जा सकते हो, जो भी आप इनटेक में जाओगे, जहाँ इनटेक में अगर उन्होंने डेफ़र किया है तो उस चीज़ के लिए। यही था इस छोटी सी वीडियो में। तो लाइक इतना कुछ ख़ास नहीं, मुझे भी पहले नहीं पता था, नहीं तो ये वीडियो मैंने पहले ही बना देनी थी। और इसमें कुछ है भी नहीं ऐसा कुछ बताने के लिए आपको ना, कि लाइक मैं पॉइंट टू पॉइंट समझा सकूँ। तो इसलिए जैसा-जैसा भी मुझे समझ आ रहा है, जैसा-जैसा भी मैं बोल पा रहा हूँ, मैंने इस वीडियो में बोल दिया है। तो अगर मेरे से कुछ छूट गया हो, जहाँ कुछ आपको लगे कि मुझे सजेशन देनी चाहिए जो मुझे नहीं पता है, जो मैंने आपको बताया है, तो प्लीज़ मेरे को इन्फॉर्म कर देना, कमेंट कर देना। और अगर वीडियो में कोई गलती-गुलती हो तो डिसलाइक कर देना। लाइक शेयर का कोई इशू नहीं है। ऑलराइट गाइस, साइनिंग आउट।